और देखिए इस वक्त पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मार करके हत्या करने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की मानसा में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे मूसेवाला, जिनकी मानसा में गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे मूसेवाला और पंजाबी सिंगर हैं, जाना माना नाम है, और उनकी गोली मार करके हत्या करने की यह वारदात सामने आ रही है। मानसा में सिद्धू मूसेवाला की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? हत्या के पीछे क्या वजह? देखिए, अभी तक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है पंजाब के लिए कि सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी मौत होने की खबर है। और जो बताया जा रहा है कि दो संदिग्ध जो थे, एक काली गाड़ी से सामने आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग हुई है। और ये बताया जा रहा है, तो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक काले रंग की एक गाड़ी आई थी जिसमें दो हमलावर सवार थे जिन्होंने फायरिंग की, और मूसेवाला समेत जो 2-3 और व्यक्ति थे जिनको गोली लगी है। और बताया जा रहा है कि वो भी काफी गंभीर रूप से घायल हैं। और शुरुआती तौर पर ये समझ में आ रहा है कि मूसेवाले की मौत के बाद और भी लोग जो है घायल हैं। और आपको बता दें कि ये मूसेवाला कांग्रेस से इनको टिकट मिला था और मानसा से ये चुनाव लड़े थे, और आम आदमी पार्टी के जो विजय सिंगला हैं उनसे इनको चुनाव में मात मिली थी। और बहुत बड़ी घटना है ये पंजाब के लिए, इस तरह से दो हमलावर आते हैं और मूसेवाले को गोली मारते हैं। बताया जा रहा है कि अपने हाल के दिनों कल ही एक खबर आई थी जिसमें मूसेवाले की सिक्योरिटी को कम किया गया था, और उसके बाद ये घटना सामने आई है। तो बहुत चौंकाने वाली और पंजाब के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह की घटना सामने आ रही है। और मतलब अभी जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें ये है कि बाकी जो पुलिस है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे। बिल्कुल, लेकिन अमित, इस पूरे मामले में, और ये अपने आप में बेहद बड़ी घटना है, इसको लेकर के आप प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आ रहा है क्या? देखिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो बड़े आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हमला कैसे हुआ। क्योंकि मूसेवाला कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत पंजाब के लिए बहुत बड़े व्यक्ति थे और सिंगर के तौर पर ये जाने जाते थे। और चुनाव के बाद जिस तरह इनका वीडियो सामने आया वो भी एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में एक गाना रिलीज किया था जिसमें उन्होंने पंजाब की जनता को एक तरह से आड़े हाथों लिया था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई नाराजगी रही हो या जो भी है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मामले की जांच की जा रही है और बड़े आला अधिकारी जो है वो मानसा पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हमलावर कौन थे। लेकिन काफी चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह कल इनकी सिक्योरिटी कम की गई और आज इन पर हमला होता है, तो बहुत बड़ी ये बात होगी। जिस तरह सिक्योरिटी वीआईपी की कम की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बात को देखने की जरूरत होगी कि क्या ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर राजनीतिक या दूसरे जो इस वक्त संगठन जो पंजाब में एक्टिव हैं, क्या वो इस तरह के हमले और कर सकते हैं। तो बड़ी चीज है। और अब जो मान सरकार है वो इस चीज को जरूर रिव्यू करेगी कि आखिर इस तरह की जो सिक्योरिटी कम की जा रही है, कहीं उसका खामियाजा तो लोगों को नहीं भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए अमित, रिव्यू करने के बाद ही तो ये फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसके बाद ऐसी घटना सामने आई। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति क्या है? क्योंकि अब उनके मौत की खबर सामने आ रही है, परिवार में शोक की लहर होगी। परिवार वाले क्या कह रहे हैं आगे? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बहुत सदमे वाली खबर है परिवार के लिए भी, क्योंकि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे मानसा में ही, क्योंकि उनके घर से कहा जा रहा है कि महज 5 किलोमीटर की दूरी थी जहां वो जा रहे थे, और उस बीच में घात लगाकर हमला किया गया। क्योंकि ये साफ तौर पर पूरी रैकी की गई होगी कि वो घर से निकल रहे हैं और अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये माना जा रहा है कि ऐसे हमले रैकी या बहुत सी नियोजित तरीके से की जाती है, क्योंकि अचानक से इस तरह हमला होना ये अमूमन नॉर्मल बात नहीं होती है। क्योंकि मूसेवाला कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है और बड़े पंजाब में एक बड़ा अस्तित्व रखते हैं अपने आप में। और जिस तरह कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था, और ऐसे में
उनकी उम्मीदवारी भी बहुत काफी मजबूत थी और ये माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरह पॉलिटिकल होता है कि कई सारे जो उम्मीदवार होते हैं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन होते हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कहीं मूसेवाले को टारगेट करके इस बात को किया गया हो, या हमला किया गया हो। तो पुलिस जो है वो इस बात को देखने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, और अगर हुआ तो इसके पीछे कौन है। तो लेकिन अमित, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए, एक जाना माना चेहरा है, सेलिब्रिटी शख्सियत है, लेकिन साथ साथ अब उनका सियासी कद भी है और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। आप एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं, उसकी नाराजगी भी संभव है। तो क्या कोई राजनीतिक द्वेष है या पारिवारिक द्वेष है या कुछ और? इसके बारे में क्या अभी तक बातें सामने आ रही हैं? साउथ, अगर मूसेवाले की हम इतिहास की बात करें तो कई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई है, और ऐसे में ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई सोची समझी साजिश है, उसके तहत ये किया गया है, या क्योंकि हम हाल के दिनों में देखे हैं कि जिस तरह पंजाब में कई सारे ये खालिस्तानी एक्टिविटीज एक्टिव हुई हैं या कुछ टारगेट किलिंग की जा रही है। तो ऐसे में क्या ये टारगेट किलिंग है क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह सिक्योरिटी वीवीआईपी की कम की गई है, ऐसे में कुछ जाने माने चेहरे, क्योंकि मूसेवाला बहुत बड़ा पंजाब के लिहाज से बड़ा चेहरा है, और ऐसे में अगर इस चेहरे को अटैक किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की। ठीक है, लेकिन इन सब पर क्या अमित अभी तक कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया? क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे मानसा से, जाहिर सी बात है पार्टी भी इस पूरी घटना को देख रही होगी। देखिए, कांग्रेस की तरफ से क्योंकि ये अभी खबर आई है तो अभी खुल के रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कांग्रेस हो या कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, इस वक्त पंजाब में सभी इस वक्त सदमे में है कि आखिर इस तरह बड़ा हमला, क्योंकि अमूमन अभी तक जो हमले होते थे वो छुटपुट घटनाएं सामने आती थी, लेकिन ये मूसेवाले की हत्या ये बहुत बड़ी घटना है पंजाब के लिए, और ऐसे में सरकार ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है और देखना चाहती है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों, आखिर इसके पीछे कौन साजिश है। और अभी जो हमारी सरकारी सूत्रों से हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे तौर पर इस वक्त इस मामले को देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है मूसेवाला, क्योंकि बड़े चेहरे हैं पंजाब के लिए, और ऐसे में अगर इनके ऊपर इस तरह का हमला होता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश होगी, क्योंकि अचानक से सिक्योरिटी हटती है और उसके बाद उनको टारगेट किया जाता है। तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि जिस तरह सिक्योरिटी वीआईपी की हटाई गई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुआ है, या कोई ऐसी साजिश होगी जिसमें मूसेवाले को पिछले कई दिनों से टारगेट किया जा रहा होगा और उसके बाद ये हमला किया गया है। नहीं, जो आप इशारा कर रहे हैं हमें, तो उसके मुताबिक तो ये कि जब 494 लोगों की तकरीबन जो अभी सिक्योरिटीज वीआईपीज की हटी हैं, उनमें शायद हमलावर बहुत दिन से इस फिराक में या ताक में रहे होंगे कि कोई मौका मिले, और जैसे ही सिक्योरिटी कम हुई या फिर कोई ऐसा मौका मिल गया, सीधे मूसेवाला को टारगेट किया गया। शायद आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी थी जहां से मूसेवाला अपने घर से और अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे, और उस बीच में घात लगाकर ये हमला किया है। एक गाड़ी आती है काले रंग की और उसमें 2 हमलावर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुरानी साजिश होगी, रंजिश होगी, और चूंकि अभी फौरी तौर पर ये तुरंत मामला सामने आया। ठीक है अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है दर्शकों को। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी घटना की गवाही बयां कर रही हैं। ये देखिए आप किस तरीके से जो विंडशील्ड है, जो ये महिंद्रा की, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये थार गाड़ी है, और उसमें शायद वो आगे बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट के बगल में, और उन्हें किस तरीके से निशाना बनाया गया, साइड से भी नहीं बल्कि सामने की विंडशील्ड पर 3 गोलियों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।